हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जियो ऐसे जैसे कि आज आपका आखिरी दिन हो, लेकिन पढ़ाई ऐसे करो, सीखो ऐसे कि जैसे आप परसों के परस जीने वाले। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जैसे कि मेंटोर क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, हमारी लाइफ में पढ़ाई का महत्व क्या होता है, नॉलेज का महत्व क्या होता है। एक छोटा सा राज्य था, उस राज्य में एक सेनापति था और सेनापति की खासियत ये थी कि वो बेहतरीन तलवारबाज था दोस्तों। और अपनी तलवारबाजी से उसने राजा को बहुत सारे युद्ध जिताए थे दोस्तों। राजा भी खुश था, सेनापति भी खुश था। अब धीरे धीरे सेनापति थोड़ा बूढ़ा होता जा रहा था, तो सेनापति को एक चिंता सताई जा रही थी कि मैं नहीं रहूंगा तो इस राज्य की सुरक्षा कौन करेगा। तो एक दिन वो राजा जी के पास बैठा था, तो उन्होंने बताया कि राजा जी, मैंने तो बहुत अपनी लाइफ में तलवारबाजी सीखी है, मेरे पास बहुत विद्या है, लेकिन मैं जाऊंगा उसके बाद क्या। तो मेरी इस विद्या को हमारे राज्य के बहुत सारे जो यूथ है, जो यंग पीपल है, उनको सिखाते हैं। राजा ने कहा बात बहुत बढ़िया है, चलिए तो हम एक छोटा सा ट्रेनिंग कैंप रखते हैं, उसमें से जो भी क्वालिफाई होगा उनको आप सिखा देना। तो इस तरीके से ट्रेनिंग कैंप रखा गया, उसमें से तकरीबन 50 यूथ यानी कि यंग पीपल को सिलेक्ट किया गया। सेनापति ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली। वो होते ना, हर एक बैच में एक बेहतरीन बंदा होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है। इस बैच में भी एक था, उसने बहुत ही जल्दी ये तलवारबाजी सीख ली। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज एक्सपर्टीज के साथ साथ एक छोटा सा ईगो आ जाता है। बस यही गलती हो जाती है दोस्तों, और ये स्टूडेंट के साथ भी यही हुआ। उसको ऐसा लगने लगा कि गुरुजी से ज्यादा एनर्जी तो मुझ में है, उनसे ज्यादा तलवारबाजी तो मुझे आती है। तो लोगों को कहने लगा कि गुरुजी से अच्छा तो मैं कर सकता हूं, मेरी तलवारबाजी कितनी फास्ट है, मेरे सामने तो गुरुजी कुछ भी नहीं। एक दिन पता नहीं किसी ने बताया कि तो फिर आप राजा जी को बताइए कि अगर तलवारबाज आप अच्छे हैं तो सेनापति आपको बनाना चाहिए। किसी ने उसको और मोटिवेट किया। गलत जगह भी मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं। ये तो पहुंच गया राजा जी के पास। उसने बोला, राजा जी, सेनापति तलवारबाज है तो मैं उनसे बढ़िया तलवारबाज हूं, तो आप मुझे सेनापति बनाइए। राजा जी पूरी गेम समझ गए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं बताता हूं आपको। फिर उन्होंने सेनापति जी को बुलाया, बोले आपका स्टूडेंट ये कह रहा है। सेनापति जी ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं राजा जी, अगर वो बढ़िया है तो उन्हें सेनापति बनाया जाए, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, एक छोटी सी चैलेंज कर लेते हैं, हम दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई कर लेते हैं। राजा ने कहा ये बढ़िया सी बात है। तो उसको बुला के बताया गया कि सेनापति जी तैयार है कि एक छोटी सी आप लोगों के बीच में चैलेंज रखते हैं, आप चैलेंज जीत जाते हैं तो आप इस राज्य के नए सेनापति रहेंगे। तो लड़के को लगा कि सेनापति जी इतने एजेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने चैलेंज दी है, मतलब ऐसी कोई तो चीज है जो गुरुजी ने मुझे नहीं सिखाई है, और उसकी वजह से वो चैलेंज जीत जाएंगे। अब 7 दिन बाद चैलेंज था, तो उसने गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट किया। कैसी कोई चीज है जो गुरुजी छुपा रहे हैं। 3-4 दिन में गुरुजी को पता चल गया कि वो स्टूडेंट है उनका, वो उसे फॉलो कर रहा है। तो गुरुजी चौथे दिन पहुंच गए लोहार के पास और एक 15 फुट लंबी म्यान बनवाई। इसने देख लिया कि हाँ, गुरुजी ने चाल चली है, तो वो भी गया दूसरे लोहार के पास। तो फिर उसने भी 20 फुट लंबी म्यान बनाई, तलवार बनाई, और उस दिन चुनौती के दिन पहुंच गया वो 20 फुट लंबी तलवार लेके, और इधर 15 फुट लंबी म्यान लेके गुरुजी पहुंच चुके। जैसे ही चुनौती स्टार्ट हुई, गुरुजी ने 15 फीट म्यान में से अपनी छोटी सी तलवार निकाली और तुरंत ही स्टूडेंट के गले पे रख दी, और वहां स्टूडेंट वो अपनी 20 फुट तलवार निकालने में ही रह गया। दोस्तों, समझ में आ रहा है, सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि एक बार सीख लिया फिर बात खत्म। सीखने की ये प्रोसेस दोस्तों लाइफ टाइम है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, सबके लिए। सीखना कभी बंद ना करें। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज
गेन करते रहे। और मैं इसे एक स्टेप आगे भी कहता हूँ कि नॉलेज गेनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। और अगर आपको कुछ आ चुका है, नॉलेज है आपके पास, तो उसका अभिमान बिल्कुल ना करें। कुछ होते हैं मेरी लाइफ में, मेरे इतने साल के करियर में मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि बस थोड़ा कुछ आ गया और थोड़ी सक्सेस ले ली, है ना, एक एग्ज़ाम पास कर ली, बात ख़त्म। बस ऐसे ही लोग ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे पड़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे पड़ते हैं। तो दोस्तों, सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सफलता आपकी सोच पर निर्भर है, सफलता आपकी संगत पर निर्भर है, और सफलता आपकी सुनने की आदत पर निर्भर है। तो क्यों ना दोस्तों, अच्छी अच्छी बातें सुनी जाए, अच्छी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज सुनी जाए, क्यों ना एक बढ़िया सी चैलेंज ले जाए। तो हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक 31 डेज ऑडियो ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, लिसन टू सक्सीड। सफलता के लिए सुनने की आदत को आगे बढ़ाए। दोस्तों, इस सेशन में मैं बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज, इंटरेक्टिव एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से हर रोज शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, ये 1 दिसंबर से जो चैलेंज स्टार्ट हो रही है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर आज ही कांटेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन आज ही कंफर्म करें, क्योंकि सफलता के लिए सुनना ज़रूरी है। तो चलिए, लिसन टू सक्सीड में आगे बढ़ते हैं और अच्छी अच्छी स्टोरीज, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों 1 दिसंबर को, लिसन टू सक्सीड बाय द व्यासा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज बी हैप्पी।